जय हिंद। आप सभी का स्वागत है वॉइस ऑफ भारत में। मैं फ़हीम खान। उत्तराखंड से नेता प्रतिपक्ष श्री प्रीतम सिंह जी आज हमारे साथ हैं। आज जैसे ही हमने आपको पूरे दिन का लाइव अपडेट दिखाया है, भीड़ निकल कर के आई थी, वो भुवन कापड़ी जी की रैली थी, ये समझ लीजिए, और काफ़ी लोगों ने देखा था। लेकिन अब शाम हो चुकी है, तो शाम में हमने सोचा प्रीतम जी से दो चार सवाल हो जाएं कि क्या रणनीति रहेगी इस बार के 2022 के इलेक्शन में और किन मुद्दों पर इस बार इलेक्शन होगा। अब तो तैयारी इलेक्शन की चल रही है, तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे सर? देखिए, 2022 की चुनौती हमारे सामने है, और जहाँ तक मुद्दों का आपने जिक्र करा, 2017 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में बैठे हुए लोगों ने बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे उत्तराखंड के लोगों से किए, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया है। किसानों की ऋण माफ़ी का वादा किया था, लेकिन किसानों का ऋण माफ़ नहीं हो पाया, बल्कि उल्टे 3 काले कानून किसानों पर लादने का काम किया, जिसका किसान जो है पूरे देश के अंदर विरोध कर रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर आज किसान डटा हुआ है। तो आज इस सरकार से किसान भी त्रस्त है। नौजवान साथियों से रोज़गार की बात कही थी, और जो राष्ट्रीय आंकड़े हैं उसमें स्पष्ट तौर पर उत्तराखंड राज्य जो है बेरोज़गारी के मामले में नंबर 1 पर खड़ा है। बेरोज़गार साथियों को रोज़गार नहीं मिल पाया है, वो भी सड़क पर संघर्ष करने का काम करें। आपके सामने है कि महंगाई को कम करने का वादा किया था, नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। लेकिन महंगाई अपने चरम पर है। पेट्रोल 100 के पार चला गया है, डीजल 95 और 90 के बीच में है, गैस सिलेंडर जो 400 का था वो 1000 रुपये में मिल रहा है। गरीब आदमी बाज़ार जाता है तो ना उसके जो है खरीद में जो है खाद्य सामग्री है और ना ही तेल है। एक और वो कोरोना की महामारी से जंग लड़ा है, दूसरी ओर महंगाई ने उसकी कमर तोड़ने का काम किया है। अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, विकास के कार्य अवरुद्ध हैं। सरकार ने कहा था कि हम भ्रष्टाचार रहित सरकार देंगे और 100 दिन के अंदर लोकायुक्त आएंगे, लेकिन लोकायुक्त का कहीं आता पता नहीं है। पूरी की पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। एक विषय हो तो मैं कहूँ, आज तीर्थ पुरोहित सड़कों पर है। आज तमाम जो कर्मचारी है, चाहे आशाएं हों, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ते हों या सरकारी कर्मी हों, वो सब आंदोलनरत और सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सरकार ने जो वादे किए थे या भाजपा ने जो वादे किए थे उसे पूरा नहीं किया। ये विषय लेकर के हम आम जन के बीच में जाएंगे, और इसकी वानगी आज आपने खटीमा में भी देखी होगी कि किस तरीके से लोगों का सैलाब घर से निकलकर सड़कों पर आया और कांग्रेस को समर्थन दिया। तो मैं समझता हूँ कि लोगों ने मन बना लिया है कि 2022 में उत्तराखंड राज्य के अंदर नेतृत्व परिवर्तन करना है, क्योंकि भाजपा के चाल चरित्र चेहरे को जो है लोग पहचान चुके हैं और परिवर्तन करेंगे। और परिवर्तन के रूप में जो है कांग्रेस उत्तराखंड के लोगों के सामने खड़ी है, और हम उत्तराखंड के लोगों से वादा करते हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का काम करेंगे। एक सवाल मेरा ये रहेगा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से 300 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी क्या करेगी आने वाले टाइम? जिस राजनीतिक दल का कोई वजूद उत्तराखंड में नहीं है और अपने वजूद के लिए जो संघर्ष कर रहा हो, और इस बात को वो भली भांति जानता है कि उनका कोई राजनीतिक भविष्य उत्तराखंड में नहीं है, इसलिए उन्होंने एक जुमला जो है दे दिया कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ये दिल्ली नहीं है, ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड की अपनी परिस्थितियाँ हैं, दिल्ली की परिस्थितियाँ अलग है। तो ठीक है, लोगों के सामने उन्होंने जुमला दिया है, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। एक सवाल ये, आपके समर्थक अगर इलेक्शन आप जीतते हैं 22 में, तो आपको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? नहीं, देखिए, अगर आप मत लगाए नो इफ़ और नो बट, 2022 में कांग्रेस की वापसी होने जा रही है, कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। और जहाँ तक मुख्यमंत्री का प्रश्न है, राष्ट्रीय नेतृत्व इस परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेगा। जो निर्णय होगा मैं समझता हूँ कि सबको स्वीकार्य होगा, और सब कांग्रेस जन जो निर्णय आला कमान लेगा उसको स्वीकार करने का काम करेगा।
भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में 2 मुख्यमंत्री बदल दिए हैं, तीसरे अब पुष्कर सिंह धामी जी बनाए गए हैं, प्लेन्स से हैं। लगता है इस बार फ़र्क पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड राज्य को राजनीतिक प्रयोगशाला के रूप में प्रयोग करने का काम किया है। एक मुख्यमंत्री लगभग 4 साल रहे, दूसरे मुख्यमंत्री आए तो 4 महीने रहे, अब तीसरे मुख्यमंत्री को जो है भाजपा ने इस प्रदेश को दिया है। उनके पास इतना समय नहीं है कि कुछ कर पाएंगे, तो मुख्यमंत्री बदलते रहिए और उत्तराखंड की जनता को चलते रहिए। सर मेरा एक सवाल ये भी है, किसान आंदोलन चल रहा है, तो किसान आंदोलन को लेकर के जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। केंद्र का मामला है, मैं समझता हूँ, लेकिन क्या इलेक्शन में फ़र्क पड़ेगा इस आंदोलन? देखिए, केंद्र की सरकार ने किसानों के हितों के विपरीत 3 काले कानून जो है किसानों पर थोपने का काम किया, जिसका किसान पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर आज भी किसान डरा हुआ है और लगभग 600 किसानों की शहादत हो चुकी है। उत्तराखंड के किसान भी इन 3 काले कानूनों के खिलाफ संघर्ष करने का काम कर रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने कहा है कि कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है और जब हमारी सरकार आएगी हम तीनों को जो काले कानून है इसको निरस्त करने का काम करेंगे और 2022 में जो है जब हमारी सरकार इस सूबे में बनेगी तो हम इस कानून को जो है यहाँ पर लागू नहीं करेंगे। आज का जो काफिला निकला आपका, उसको देख के आप क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं? देखिए, लोग त्रस्त हैं और जब लोग त्रस्त होते हैं तो जिस तरीके से खटीमा में लोग निकले, इसी तरीके से पूरे प्रदेश में लोग निकल रहे हैं। तो सीधा सीधा है कि भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव में जो है बुरी तरीके से पराजित होगी और कांग्रेस जो है पूर्ण बहुमत नहीं बल्कि बहुमत से ज़्यादा सीटों पर, 50 से ज़्यादा सीटों पर जो है चुनाव जीतने का काम करेगी। कुछ और कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से उत्तराखंड के या फिर हमारे देश के लोगों से? नहीं, देखिए, उत्तराखंड के लोग बहुत प्रबुद्ध हैं, वो हर चीज़ को भली भांति समझते हैं, जानते हैं और समय के अनुसार वो निर्णय लेने का काम करते हैं। मुझे उत्तराखंड की जनता पर पूरा भरोसा है। उत्तराखंड के लोग जो है आज भाजपा से त्रस्त हैं और आपने देखा होगा कि चाहे देश हो चाहे राज्य हो, आम जन जो है जब भी निर्णय देता है तो बैलेट के माध्यम से देता है और इस बार भी जो है आम जन जो है बैलेट के माध्यम से जो है सरकार पर चोट करने का काम करेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें। अगर आपकी कोई राय हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।